जीवन आखिर है क्या? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब वो विज्ञान और फिलॉसफी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। मतलब हम सब जानते हैं कि एक पत्थर और एक पक्षी में क्या फर्क होता है, राइट? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जैसा कि चैट रेमो ने कहा, जब हम उसी फर्क को शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं ना, बस वहीं पे सारी बात उलझ जाती है। तो सबसे पहले चलो उस डेफिनेशन पर चलते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में पढ़ी होगी। ये एक तरह की कह सकते हैं चेकलिस्ट है जिसमें लाइफ की क्वालिटीज बताई जाती हैं। तो इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से लिविंग बीइंग्स में 7 खास बातें होती हैं। पहली, उनमें एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऑर्डर, जैसे सेल से टिश्यूज बनते हैं। फिर वो अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई पौधा सूरज की तरफ घूम जाता है, जाहिर है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, अपने अंदर के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, एक स्टेडी इंटरनल कंडीशन बनाए रखते हैं, और हाँ, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनमें से एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, होम्योस्टेसिस। इसको समझने के लिए जरा एक पोलर बेयर के बारे में सोचिए। बाहर चाहे कितनी भी जबरदस्त ठंड क्यों ना हो, उसका शरीर अपने अंदर का टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट बनाए रखता है। बस यही कमाल की एबिलिटी है होम्योस्टेसिस, लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक स्टेबल इंटरनल बैलेंस। तो सुनने में तो ये चेकलिस्ट बड़ी सीधी साधी लगती है ना? लेकिन नेचर हमेशा इतने साफ सुथरे रूल्स को फॉलो नहीं करती। असल में कुछ जीव ऐसे हैं जो इन बॉक्सेस में ठीक से फिट ही नहीं होते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है खच्चर यानी म्यूल। वो सांस लेता है, खाता है, चलता है, मतलब वो डेफिनेटली जिंदा है, पर वो हमारी लिस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल को तोड़ता है। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो कम जिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से पता चलता है कि हमारी डेफिनेशन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और यहां से हम आते हैं वायरसेस के फैसिनेटिंग केस पर। देखिए, एक बैक्टीरियम तो लाइफ के लगभग सारे बॉक्सेस टिक कर देता है, लेकिन एक वायरस, वो तो एक ग्रे एरिया में है। वो रिप्रोड्यूस तो कर सकता है, पर सिर्फ किसी होस्ट सेल के अंदर। उसका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तब सवाल यह है कि वो जिंदा है या नहीं, और ये बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक है। तो अगर ये चेकलिस्ट खच्चर और वायरस जैसे एक्सेप्शंस को नहीं समझा पा रही, तो शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। व्हाट इफ लाइफ सिर्फ कुछ क्वालिटीज का कलेक्शन ना हो, बल्कि कुछ और हो? कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं, लाइफ को एक एक्टिव फोर्स के तौर पर देखने का। इस नजरिए से देखें तो लाइफ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का एक पैसिव रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये एक एजेंट है, एक ऐसी फोर्स जो एक पर्पस के साथ काम करती है, जो मैटर को कंट्रोल और डायरेक्ट करती है। ये कोई पैसिव क्वालिटी नहीं, बल्कि एक एक्टिव ड्राइवर है। तो इस एक्टिव एजेंट का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव है। दूसरा, ये पर्पसफुल है, मतलब इसके पास नॉलेज और स्किल होती है। और तीसरा, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव होकर उस फिजिकल बॉडी को डायरेक्ट करता है जिसमें ये रहता है। इस फर्क को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है, पानी का गीलापन। ये एक इमर्जेंट क्वालिटी है, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के साथ आने का बस एक पैसिव रिजल्ट है। लेकिन एक कार का ड्राइवर, वो एक एक्टिव एजेंट है। कार अपने आप नहीं चलती, ड्राइवर उसे एक पर्पस और स्किल के साथ चलाता है। तो इस आइडिया के हिसाब से लाइफ पानी के गीलेपन जैसी नहीं, बल्कि कार के ड्राइवर जैसी है। अच्छा, हो सकता है ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, तो चलिए इसे एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पौधे को देखते हैं कि वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को कैसे मूव करता है। देखिए, पौधे बस चांस से ही शुगर को इधर उधर नहीं करते। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल प्रोसेस है। शुगर पत्तियों में यानी सोर्स में बनती है, फिर उसे एक्टिव तरीके से फ्लोएम में लोड किया जाता है। इसकी वजह से पानी अंदर आता है, प्रेशर बनता है, और वो शुगर रिच जूस पौधे के उन हिस्सों यानी सिंक तक पहुंचता है जिन्हें एनर्जी चाहिए, जैसे कि जड़ें या फल। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये एक पर्पस के साथ काम करने वाला सिस्टम है। ये दिखाता है कि लाइफ कैसे एक्टिव होकर खुद को डायरेक्ट करती है। तो अब तक हमने लाइफ को समझने के 2 मेन तरीकों को देखा है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। एक तरफ है चेकलिस्ट व्यू। इसका कोर आइडिया ये है कि लाइफ बस कुछ ऑब्जर्वेबल फंक्शंस का सेट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक बैक्टीरियम जो होम्योस्टेसिस कर रहा है, एक ऐसा फंक्शन जिसे हम मेजर कर सकते हैं। पर इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये म्यूल्स और वायरसेस जैसे एक्सेप्शंस को नहीं समझा पाता। अब दूसरी तरफ है एजेंट व्यू।
इसका कोर आइडिया ये है कि लाइफ एक पर्पसफुल गाइडिंग फोर्स है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पौधे में न्यूट्रिएंट्स का गोल ड्रिवन फ्लो। ये एक्सेप्शंस को तो बेहतर समझाता है, पर इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। ये एक नॉन फिजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो टेक अवे ये है कि जीवन क्या है? इस सवाल का कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। असल में ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की बाउंड्रीज को पुश करता है और हमें हमारे अपने एग्जिस्टेंस के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। अगर कोई लिविंग बीइंग सिर्फ मॉलिक्यूल से भरा एक थैला नहीं है, अगर वाकई में कोई एक्टिव पर्पसफुल फोर्स काम कर रही है, तो फिर वो फोर्स आखिर है क्या? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी हमें फैसिनेट करता है और शायद हमेशा करता रहेगा।